अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आपके सामने ये 32 इंच की एलईडी टीवी है, चाइना मेड। इसमें प्रॉब्लम है पैनल में, मैं आपको दिखाता हूं। इसको ऑन किया, इसमें एक साइड पे लाइन बन रही है। ये देखें, ये साइड पे लाइन बन रही है और ये जो ब्लैक पट्टी सी बन रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पे देखें, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक है। तो इसके जो मोस्ट चांसेस हैं वो सोर्स कफ के हैं कि सोर्स कफ ब्रेक हो सकता है, सोर्स कफ के प्रिंट उखड़े हो सकते हैं, सोर्स कफ फटा हुआ हो सकता है। तो इसको खोल के ही ज़्यादा आइडिया होगा कि ये बिल्कुल ब्लैक पट्टी है, कोई यहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा। सिग्नल उस वक्त हमें नहीं मिलता जब हमें सोर्स कफ से हमारे ग्लास की तरफ, पैनल की तरफ सिग्नल ना जा रहा हो, यानी बिल्कुल ब्रेकेज हो। तो उस कंडीशन में ये हमारा पैनल बिल्कुल ब्लैक शो करता होता है। तो बहरहाल इसको खोलते हैं, खोलने के बाद ही हमें जो है एग्जैक्ट आइडिया हो पाएगा कि असल में इसमें फ़ॉल्ट है क्या। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन किया है, बैक कवर इसका हटाया है, तो सामने ये पैनल का टीकॉन नज़र आ रहा है। और ये पैनल हमारा जो है, ये देख सकते हैं सिंगल कफ वाला पैनल है, बिल्कुल एक सोर्स कफ है इसमें। और इस किस्म के पैनल जो हैं ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, इनमें कंप्लेंट्स भी खैर बहुत है। बहरहाल हमारा जो कफ़ का इशू जो हमें ऊपर से नज़र आ रहा था, तो मैंने पहले भी कहा था कि ख़दशा यही है कि गिलास वाली साइड से मसला हो सकता है या कफ़ कहीं से फटा हुआ या ब्रेक हो सकता है। तो बहरहाल पीसीबी वाली साइड से ये कफ़ बिल्कुल सही प्रेस हुआ हुआ है, यहाँ से किसी भी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। और सामने भी किसी किस्म का कोई फटा हुआ या कटा हुआ इस किस्म का कोई नज़र नहीं आ रहा। तो इसको इसके पैनल को भी वेरीफाई कर लेते हैं और इसका कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं कि आखिर इसमें लाइन आई क्यों है। जी दोस्तों, मैंने इसको ओपन किया है पैनल को और हम पहुंचे हैं ग्लास वाली साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है मैंने बड़ी तसल्ली से देखा है, हमारा जो कफ है बिल्कुल यहाँ पे प्रेस हुआ हुआ है, किसी किस्म का कोई ब्रेकेज लूजिंग यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और अगर कफ को सामने से देखें तो मैग्नीफायर से, इस पे भी मुझे कहीं पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ जब मैंने बैक साइड पे देखा। तो यहाँ पे शायद आपको वाज़ेह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक रगड़ का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। उसकी रीज़न क्या है, जब पैनल रिप्लेस होता है या फिर इसकी बैक लाइट जब चेंज होती है, पैनल उतारा जाता है फिर दोबारा से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो ये पैनल के नीचे की फाउंडेशन जो है ये प्लास्टिक की है। जब इसको दोबारा से ऐसे कनेक्ट किया गया एलवीडीएस कनेक्टर के साथ, तो इसको यहाँ पे रगड़ आई है, इसको बिल्कुल प्रेस किया गया, जबकि इसमें प्ले होनी चाहिए। इसमें इस किस्म की प्ले होती है, इस किस्म ऐसे लगा होता है ये, तो इसकी बकायदा जगह बनी होती है, ये इस पट्टी पे टच नहीं होना चाहिए। और इसकी जो हिस्ट्री मैंने मालूम की है वो ये है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। जब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है, पहले मैकेनिक के पास थी, फिर उससे उठा के दूसरी जगह पे जब शिफ्ट किया गया, मैकेनिक के पास ये चल रही थी। तो जब घर पहुंची है तो चेक किया है, तो इसमें ये लाइन आ चुकी थी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। इस पे यहाँ पे ये रगड़ आई हुई है और यहाँ से इतने बारीक बारीक प्रिंट होते हैं कि वो ब्रेक हुए हुए हैं। यहाँ पे शायद आपको सही नज़र ना आ पाए, लेकिन ये यहाँ से इसको अच्छी खासी रगड़ लगी हुई है। ठीक है, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ से कापर के प्रिंट, हालांकि ये ग्रीन ऊपर लेयर चढ़ी होती है, इसके एक सरफेस होती है ऊपर ग्रीन सी प्लास्टिक टाइप जो इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, या यूँ समझ लें इस पेपर टाइप होता है। लेकिन अब देखें, आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसके प्रिंट रगड़े हुए हैं, तो यहाँ से जो प्रिंट ब्रेक हुए होंगे उस वजह से ये इसकी लाइन आ चुकी है। जी दोस्तों, इसको मैंने टीवी को ऑन किया है और इसका जो कफ है यहाँ से जहाँ पे मैंने आपको बताया कि रगड़ है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे अर्थ देने लगा हूँ, यानी अपने हाथ से अर्थ देने लगा हूँ।
ठीक है। और आपने इस पट्टी पे ऑब्ज़र्वेशन करनी है। ये देखें, ये मैं जब हाथ लगाता हूँ यहाँ पे तो ये कॉन्टैक्ट्स आपस में मेरे हाथ के ज़रिए मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको जो है कुछ ये देखें तब्दीली सी नज़र आ रही है, ठीक है। इससे हमारा ये कन्फर्म हो गया कि हमारा फॉल्ट यहीं पे है, ठीक हो गया। ये जस्ट जो है तसल्ली के लिए था कि वाकई जो फॉल्ट हमने ट्रेस किया है वो यही है, ठीक है। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये बार बार यहाँ पे मैं हाथ लगाता हूँ तो यहाँ पे ये चेंजेस होती हैं, ठीक हो गया। हाथ में क्योंकि आपको पता है ये ग्राउंड हो जाता है हाथ से, तो हाथ में हाथ लगाने से ही जो है तब्दीली हो रही है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये बॉन्डिंग मशीन से ये कफ जो है रिप्लेस होगा और उसके बाद ये लाइन चली जाएगी। ये इसका सलूशन है। यहाँ देखें, ये यहाँ पे लाइट पास होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से इसको इस पट्टी से रगड़ हुई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आया है। अब ये बहुत बारीक कफ है, ये रिपेयरेबल नहीं है, यानी हाथ से आंख से ये रिपेयर नहीं होगा। इसका बस हल यही है कि इसका पूरा जो कफ है, सोर्स कफ है ये वाला, ये रिप्लेस होगा और ये होगा बॉन्डिंग मशीन से। इंशाल्लाह मैं कभी ट्राई करूँगा कि इंडिया में और पाकिस्तान में किस किस सिटी में बॉन्डिंग मशीन्स अवेलेबल हैं, ताकि वो भी आप दोस्तों के साथ डाटा शेयर कर सकूं कि कहाँ से जाके आप ये कफ वगैरह के जो भी मसाइल होते सिर्फ बॉन्डिंग मशीन से हैं, कहाँ से जाके आप रिप्लेस करवा सकते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह एक खसूसी वीडियो इस पे तैयार करूँगा। और बॉन्डिंग मशीन वाले अगर हजरात कोई इस वीडियो को देख रहे हों तो उनको भी चाहिए कि वो रब्ता करें ताकि उनका डाटा जो है आगे सबके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसमें आपने ये सीखा होगा कि कफ जब हम पैनल को उतारते हैं तो कोशिश करें ऐसे कफ पट्टी को यहाँ पे लगा दें टेप के साथ, लेकिन आपने इस पे जो है ज़ोर ना आए, ये बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल रहे, ठीक है, मुड़े ना बिल्कुल। और उसके बाद जब आप दोबारा इसको लगा रहे होते हैं तो इसकी एहतियात करनी होती है। एक तो पहले ये जो टेप लगी होती है बाय डिफ़ॉल्ट पहली दफ़ा जब आप इसको उतारते हैं तो इसकी टेप पीछे लगी होती है, कोशिश करें दोबारा आप वहीं पे लगाएं, ठीक है। नहीं तो आप जब इसको फ़िक्स कर लें, फ़िक्स करना भी इसको बहुत ज़रूरी है, और जब इसको फ़िक्स कर लें तो देखें कि इसमें ये देखें प्ले है कि ये कहीं पे टच तो नहीं हो रहा। अगर आपको कोई डाउट है कि ये इसके साथ टच होगा तो आप इसके नीचे कुछ रख भी सकते हैं, टेप लगा दें, कुछ और पेपर सा रख दें ताकि ये जो है इसके साथ टच ना हो। असल में होता है जब हम इसको उठाते हैं पूरी एलईडी को, एहतियात नहीं करते, इसमें प्ले होती है, प्लास्टिक है, पैनल में भी प्ले होती है, तो ये हिलने जुलने से जो इसका काम ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।